हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज हम लोग सीआई और एसआई के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो आज तक आप किसी से और कभी भी नहीं पढ़े होंगे। जैसे आज तक आप सीआई और एसआई का अंतर पढ़े होंगे तो 2 साल 3 साल 4 साल का अंतर पढ़े होंगे, लेकिन जब कभी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दे दे, 5.5 साल दे दे, 4 से 1/4 वर्ष दे दे, 3 से 1/2 वर्ष दे दे, तो उसका कैसे सीआई और एसआई का अंतर कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जब टाइम भिन्न में दिया हो तो कैसे उसका निकालेंगे, हम उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज एक ऐसे तरीके के बारे में आपको बताने वाला हूं कि जो तरीका इसके पहले आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अगर ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिएगा और लगाने का प्रयास करिएगा कि देखिएगा जो तरीका आज तक अगर आप पढ़े हैं क्या उस तरीके से आपका ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए, लेकिन छोटे लेवल के पूछे गए। अगर जैसे ये क्वेश्चन बड़ा है तो कैसे आप इसको लगाओगे, जैसे ये क्वेश्चन 3 वर्ष 6 माह का है तो कैसे लगाओगे, जैसे ये क्वेश्चन 4 वर्ष 6 माह का है तो कैसे आप लगाओगे, इन सारे चीजों को समझने वाले हैं। तो इनको आप प्रयास करिएगा पहले कैसे लगाया जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इन क्वेश्चन को कैसे आप लगाओगे। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कह रहा है 21,600 रुपए 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष 4 माह के लिए उधार दिया गया, तो बताइए समय समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। आज तक आप केवल सीआई पढ़े होंगे फ्रैक्शन वाले में, लेकिन सीआई और एसआई का अंतर पूछ देगा तो कैसे आप लगा पाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं, आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसको बता देता हूं कि क्या चीजें होती हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन मान लो अगर एक होता है रेशियो, अगर क्वेश्चन मान लो अगर 1 साल दे दिया हो, अगर मान लो क्वेश्चन में 2 साल दे दिया हो, अगर क्वेश्चन में 3 साल दे दिया हो, अगर क्वेश्चन में 4 साल दे दिया हो, अगर क्वेश्चन में ये 5 साल दे दिया हो। अगर क्वेश्चन 1 साल का होगा तो क्या करेंगे, 2 साल का होगा तो क्या करेंगे, 3 साल का होगा तो क्या करेंगे, 4 साल का होगा तो क्या करेंगे, 5 साल का होगा तो क्या करेंगे। ये चीज बल्कि आप जानते होंगे। जैसे अगर 1 साल का होगा तो आप जानते हैं कि एक रेशियो होता है। 2 साल का होता है तो रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। और 3 साल का होता है तो क्या होता है, ये 3:1 होता है। और 4 साल का होता है तो ये 4:6:4:1 हो जाएगा। अब 5 साल का होता है तो 5:10:10:5 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये चीज आप इसको पढ़े भी होंगे, इसको जानते भी होंगे, लेकिन अगर इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताया तो आज तक आपको याद करने का कोई तरीका नहीं बताया होगा। लोग बताएंगे कि इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको बनाने का भी तरीका मैं आपको बता सकता हूं कैसे, लेकिन उसको कोई जरूरत नहीं है। मैथ स्पेशल के अंदर बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। अब इसको याद करना है तो देखो, ये 4 साल तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसको याद कैसे रखोगे, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक चीज तो आपको याद है, ये सबको याद है। आप कहोगे सर हमको नहीं याद है, मैं आपको बताता हूं। क्या आपको ये चीज याद है? आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल। 11 के पावर 1 का मान कितना होता है? तो आप कहोगे सर 11 होता है। आप कहोगे इससे क्या मतलब, अभी मैं आपको बता देता हूं। 11 के पावर 2 का मान क्या होता है? तो आप कहोगे सर 121 होता है। अगर मैं आपसे कहूंगा 11 के पावर 3 का मान क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1331 होता है। अगर मैं कहूंगा 11 के पावर 4 का मान क्या होता है? तो आप कहोगे सर 14641 होता है। क्या ये वाली बात समझ गए? कभी भी अगर 1 साल का पूछे तो 1, 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:1, 4 साल का 4:6:4, देखो यही आया है। अगर आप इसमें पहली वाली लाइन को अगर आप छोड़ दोगे तो देखो यही है। 1 साल का 1 है, 2 साल का 21 यानी 2:1, 3 साल का 331 यानी 3:1, 4 साल का 4:6:4। अभी नहीं कि 11 के पावर 5 कर देना, अब 5 साल का वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें जब अगर आप 11 के पावर 5 करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें कैरी जुड़ता चला जाता है और यहां तक नहीं जुड़ता, इसलिए डायरेक्टली निकल सकता है। तो 4 साल तक का रेशियो आप याद कर सकते हो। 1 साल का 11 के पावर 1, 2 साल का 11 के पावर 2, 3 साल का 11 के पावर 3, 4 साल का 11 के पावर 4। तो उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। पहली वाली लाइन को छोड़ दो तो ये क्या हो जाए, अच्छा ये ब्याज होता है। अगर आप टोटल को ले लोगे तो क्या बताएंगे, पूरा अमाउंट को बताता है, लेकिन पहली वाली लाइन को छोड़ते क्यों? क्योंकि हमको ये ब्याज का रेशियो होता है, तो इसलिए हमको यहां पर पहली वाली लाइन को छोड़ते हैं। पूरा अमाउंट को बताता है, ये वाली वैल्यू ब्याज को बताता है। क्या ये वाली बात समझ गए आपको? सर बिल्कुल। अब आज तक तो आप यही पढ़े हैं, लेकिन अब इसी में 3.5 साल 4.5 साल का रेशियो कैसे बनाएंगे, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बना पाओगे। अगर आप इसको जानते हो तो आप सारी चीजें कर पाओगे। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कर रहा है 21,600 रुपए 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष 4 माह के लिए उधार दिया गया, तो बताइए समय समाप्ति पर सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। इसमें सीआई मान से एसआई भी निकाल सकते हो, सीआई भी निकाल सकते हो और अमाउंट भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पहले तो क्वेश्चन में देखो, यह क्वेश्चन कै साल का है। तो सबसे पहले आप कहोगे जैसे ये 16 से 2/3 है ना, इसको देखते ही आपके माइंड में एक बेल बजनी चाहिए। कौन सी? 1/6। ये सब चीजें आप जानते होंगे। अब बताओ क्वेश्चन कितने साल का है? तो आप कहोगे सर 3 वर्ष 4 माह, यानी आप कहोगे सर 3 साल से ज्यादा है क्वेश्चन। कितने साल?
तो आपको क्वेश्चन 3 साल से ज्यादा है और 4 साल के अंदर, मतलब क्वेश्चन 3 साल से ज्यादा, 3 साल पूरा पूरा है और चौथा साल में आधा है, बस ये वाली बात, चौथा साल में कंप्लीट नहीं है। तो अब मुझे बताओ, अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना, उसी तरीके से आप सबसे पहले लिखना है कि 21,600 रुपए, यहां पर एरो लगाना। एरो क्या कहता है, आगे की तरफ जाना। कितनी बार, ये पूरा 4 साल के अंदर की कहानी है, तो आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 बार लिख दिया। क्या वाली बात समझ गया आपको क्वेश्चन? हाँ बताओ 16 से 2/3 को क्या बोलते हो, तो अब आपको होगा कि सर इसको आप क्या बोलते हो, तो आपको क्वेश्चन 1/6, यानी आपको यहां पर क्या लिखना है, 1/6 लिखना है। अब देखो इसका कंटिन्यू गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, 36 18 3 6 4 36 से 3600 हो जाएगा। इसमें भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर 600। इसमें भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 600। इसमें भाग करोगे तो ये 16 दशमलव कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ? कितनी बार करना है, ये 4 साल के अंदर था, तो ये अगर क्वेश्चन 3 साल का होता तो 331 लगा देता, 4 साल का होता तो 4641 लगा देता। लेकिन अब हम इस वाली बात को बताने जा रहा हूं कि कैसे बनाओगे 3 वर्ष 4 माह का रेशियो, क्योंकि हम रेशियो से लगाने जा रहे हैं। तो अब इस वाली बात को समझना कैसे लगाओगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया 3 साल का कंप्लीट है, तो 3 साल का जो कंप्लीट है सबसे पहले आप उसका रेशियो बनाओ 3, ये 3 1, ये 3 साल का हो गया। लेकिन क्वेश्चन 4 साल के अंदर तक है, तो 4 साल तक जाओ, तो 4 साल का 4 6 4 1, तो इसे 4 होना चाहिए, तो आपको सर 4 ये 6, तो ये 4 हो जाएगा, 4 6 4, ये कितना हो जाएगा 1। आपको सर ये चीज नहीं समझ में आ रही, जिसको मैंने राउंड किया है वो 3 साल का 331 है, और 4 साल का क्या होता है 4 6 4 1, तो देखो ये एक जोड़ देंगे तो 4 4 6, तो यहां पर 3 हो जाएगा, 4 6 4 और 1, यानी यहां 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 यहां पर ऑलरेडी। क्या ये वाली बात समझ गए? जो गोला है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो 3 साल का है, क्योंकि 3 साल कंप्लीट है, तो जो कंप्लीट उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। अब ये वाली बात समझो, यहां पर इसको डिस्टर्ब करना है, कैसा? कितने महीने का बनाना है, 4, तो इसको 12 से भाग करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, आपको सर 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला क्या है, एक पूरा नहीं है बल्कि 3 है, बटे 3 है, ये बटे 3 है, ये बटे 3 है। देखो जब अगर आप इसको समझ जाओगे ना तो बहुत आसान तरीके से, अगर कभी CI माइनस SI का अंतर पूछेगा तो आप पहली वाली लाइन को छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा CI को बताता है। पहले पूरा लिख लेता हूं, 3 3 9 कितना हो जाएगा, आपको कहोगे सर यहां कितना हो जाएगा, आपको कहोगे सर 10/3। दूसरा कितना हो जाएगा, देखो ये 3 से 3 कट जाएगा तो 3, यहां 1 3 1 कितना हो जाएगा, आपको कहोगे सर 4 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1 1 कितना हो जाएगा, आपको कहोगे सर 2 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 1/3। अब देखो बस आप इसको गुणा करो, तो देखो 3 से काट दोगे 12 बार में तो 1200, 1200 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको होगा सर 12,000। इसका गुणा करोगे तो 6 चौका कितना हो जाएगा 2400, इसका गुणा करोगे तो 200, इसका गुणा करोगे तो 3 5 15, 1 3 5 15। क्या ये वाली बात समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ, यहां से सारी चीजें निकल गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पहली वाली लाइन होती है ना, ये पहली वाली लाइन क्या होती है, आपको सर SI होती है। क्यों? क्योंकि ये किससे पैदा हुआ है, तो आपको ये 21,600 से आया हुआ है, 21,600 क्या है, प्रिंसिपल। अब जो पैसा प्रिंसिपल पे मिलता है वो क्या कहलाता है, SI, यानी पहली वाली लाइन SI होती है। और ये टोटल वाली वैल्यू क्या होती है, CI। आपसे CI माइनस SI पूछा तो पहली वाली लाइन को छोड़ दो, तो बस आप इस वाली वैल्यू को अगर आप ले लेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर CI माइनस SI जो आपसे पूछा है 24 और 2 26, 2600 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2605 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 2605 दशमलव कितना हो जाएगा 5। ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कल को CI पूछेगा, अगर कल को CI पूछेगा कि CI क्या होगा, तो आप इस पूरे को जोड़ लोगे, 12,000 इसमें और जोड़ दोगे तो 12 2 कितना हो जाएगा 14,605 दशमलव कितना हो जाएगा 5। कल को अमाउंट पूछेगा तो 21,600 भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो अब एक बात ध्यान क्या रखना, अगर CI माइनस SI पूछेगा तो बस आप यहां से स्टार्ट करोगे। देखो यहीं से यहीं तक तो है, यानी पहली वाली लाइन को छोड़ देंगे, तो यहां पर भी पहली वाली लाइन को छोड़ देंगे और यहां पर भी पहली वाली लाइन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस यही वाली वैल्यू को हम लिखेंगे, जैसा हमको पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। क्या ये वाली बात समझे? थोड़ा सा टाइम इसमें लगा, लेकिन जब अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आसानी तरीके से, और इससे आसान तरीके से आप कभी किसी तरीके से आप नहीं लगा सकते। और देखो ऐसा नंबर दिया है कि अगर आप सक्सेसिव भी निकालना चाहोगे 16 से 2/3 का, आप नहीं निकाल पाओगे। बात क्लियर है? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। आपको ये दिक्कत हो रही होगी कि बना कैसे रहे, तो इस वाली बात को भी धीरे धीरे अभी आप समझ जाओगे कि ये बनता कैसे है। आज तक ये बनाने वाला तरीका आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। अभी देखना कुछ लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आएंगे और बोलेंगे कि ये आपसे उनसे पहले पढ़ा चुके हैं, तो जरूर मुझे बताना, उनका लिंक जरूर भेजना कि इन्होंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उनको मतलब ही नहीं है कि क्या चीज पढ़ाया जाता है क्या चीज नहीं पढ़ाया जाता है, बस उनको अंधभक्ति की तरह आंख बंद करके बस उनको कमेंट लिखना है उनके बारे में। मैं एक बात आपको बता दूं, किसी भी टीचर के अंधभक्त मत बनिए, बस भक्त बनिए कि मैं बस भक्त बनिए, जहां से जो भी अगर आपको अच्छा मिल रहा है वहां से आप पढ़िए, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, 6400 रुपए 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष 6 माह के लिए उधार दिया जाता है। तो बताइए समय समाप्ति पर CI और SI का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो आज मैं अंतर को टारगेट करूं, निकालने के लिए तो सभी चीज निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो 6400, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि 6400,
ये क्वेश्चन कै साल के अंदर है, तो आप कहोगे सर 3 वर्ष 6 माह यानी 4 साल के, तो 1 2 3 4, 4 बार लिखा। 25% बताओ, 25% को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 25% को हम क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर 1/4, 1/4 का कंटिन्यूस में गुणा करो। जब 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 1600 हो जाएगा। 1/4 का 1600, इसमें फिर करो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 400, फिर इसमें करो कितना आ जाएगा 100, और फिर इसमें करो कितना होगा 25। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब आपको बनाना कितना है, 3 वर्ष 6 माह का, पूरी कहानी 3 साल पूरा पूरा है, अगला वाला क्या है, आधा है। तो पहले 3 साल का पूरा पूरा लिखो, तो 3 साल का क्या होता है, तो आप कहोगे सर उसी तरीके से 3 और क्या होता है 1, ये कंप्लीट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। 4 साल का क्या होता है 4 6 4, तो इसको 4 बनाना है, तो ये 4, तो ये एक जोड़ना पड़ेगा, यहाँ 6 होगा तो यहाँ पर 4 6, और यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। देखो 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब टाइम यहाँ पर कितना है 12 से भाग करो, तो आपको सर ये आधा वर्ष है, यानी जो बचा हुआ है इसको आधा कर देना है, 1/2 1/2 1/2 और 1/2। क्या ये वाली बात समझ गए, बस। अच्छा, अगर आप लगाना चाहोगे, अगर अंतर पूछा तो इस वाली को नहीं लेकर इसको आप हटा करके डायरेक्टली आप कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपको जो बताना है ना, बस आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं से यहीं के बीच में था, आप इसको बस यहां से यहां रख करके बता सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा बता रहा हूं इसलिए पूरा बता दूंगा। 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है 7/2। 3 दूना 6, 6 3 कितना हो जाएगा, आपको सर ये 9/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 1 2, और 3 2 कितना होगा 5/2, ये कितना हो जाएगा 1/2, बस। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे 2 8 16 8 7 कितना हो जाएगा, आपको सर 5600। ये 2 से काट दोगे 2 दूना 4, 9 दूना कितना हो जाएगा, आपको सर ये 1800। 2 से काट दोगे 50, ये कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा, आपको सर 12.5। अब मुझे एक बात बताओ, अब सारा चीज निकल चुका है, जबकि हमको इसको नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि पहली वाली लाइन क्या होती है एसआई होती है। क्यों एसआई होती है, क्योंकि ये किससे आया है 64 से। अब 64 तो है क्या, आपको प्रिंसिपल, अब जो पैसा प्रिंसिपल पर मिलता है क्या कहलाता एसआई। अब पहली वाली लाइन को छोड़ देंगे तो जो ये वाली वैल्यू होती है ये क्या होती है, तो आपको सर सीआई माइनस एसआई। तो बताओ सीआई माइनस एसआई कितना हो जाएगा, तो सीआई माइनस एसआई बराबर कितना 18, अदो कितना 2050, अब 12 कितना 2062, 2062 कितना हो जाएगा 5, 2062.5 यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कल को अगर आपसे सीआई पूछेगा, देखो सीआई पूछेगा तब ये पूरा लिखोगे, 5600 इसी में जोड़ दो, तो 5600 5 और 2 कितना हो जाएगा 7000, 7000 अच्छा 7600, ये 7600 कितना हो जाएगा, ये 62 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ, कल को अमाउंट पूछेगा अगर 6400 इसी में जोड़ देंगे तो दैट इज अमाउंट आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, उम्मीद करता हूं ये धीरे धीरे बनाना सीख गए। अगर आप ये वाली बात सीख गए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। लिखना अगर सीआई माइनस एसआई पूछेगा तो इसको मत लिखना, बस यहां से यहां लिखना, तो यहां पर भी इस चीज को, यहां पर इस चीज को मत लिखना, बट डायरेक्टली ये चीज लिख करके सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा है 5000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष 6 माह के लिए उधार दिया गया, तो बताइए इस समय समाप्ति पर सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं सेम उसी तरीके से आपको करना है। कैसे करोगे भाई, अब क्वेश्चन 4 वर्ष 6 माह मतलब 5 साल के अंदर गया, तो आप कहोगे सर पूरा 5 साल के अंदर है, तो आप कहोगे सर यहां पहले 5000 लिखो, इसके बाद एरो लगाओ, एरो के बाद ये वाला प्रोसेस कितनी बार 1 2 3 4 5, क्योंकि अब क्वेश्चन 5 साल के अंदर है। अब बताओ यहां कितना है 20%, तो बताओ 20% को आप क्या बोलते हो, तो आप कहोगे सर 1/5। अब कंटिन्यू पहले 1/5 का गुणा करो, तो आप कहोगे सर यहां पर कितना हो जाएगा 1000, फिर यहां कितना हो जाएगा आप कहोगे 200, और यहां कितना होगा 40, अब 5 बट्टे कितना होगा 40, अब 5 इकाई 5 और 3 5 6 300। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे हम। अब आपको बनाना क्या है 4 वर्ष 6 साल 4 वर्ष 6 महीने का, तो 4 साल पूरा पूरा, तो 4 साल का रेशियो कितना होता है, तो आप कहोगे सर 4 4 6 4 और 1, यही होता है। क्या वाली बात समझ गए। अब आपको क्या बनाना है 5 साल का, तो 5 साल का 5 10 10 5 रेशियो 1, तो इसको 5 बनाना है, तो आपको वहीं एक रहेगा 5 10 10 5 10 10 5 रेशियो 1 हो जाएगा। देखो एक बार 4 साल का 4 6 4, 5 साल का 5 10 10 5 रेशियो 1 हो जाएगा। क्या वाली बात समझिए, जिसके अंदर राउंड है इसको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है। 6 महीने का कितना होगा, तो आप इसको 12 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, बस उसी का गुणा करो, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2 हो जाएगा। देखो अगर आपसे सीआई माइनस एसआई पूछा है तो पहली वाली लाइन को आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैं सबको बता रहा हूं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। 4 दूना 8 है, कितना हो जाएगा आप कहोगे 9/, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सीआई भी बताना चाह रहा हूं इसलिए। अब देखो एक कट जाएगा, 2 बार में काट दोगे तो 6 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 8 हो जाएगा। देखो ये भी कट जाएगा, 2 3 4 3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 7 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 और 2 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा।
ठीक है। चलो अब इसको भाग करोगे, 2 5 10, 9 5 कितना होगा, आप कहोगे सर ये 4500, ये 8 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600, 7 चौका कितना होगा 28, 280, 8 तरीके कितना होगा 24, ये कितना होगा, ये 0.8 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गया, आप कहोगे सर बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ कि पहली वाली लाइन क्या होती है, तो आप कहोगे सर ये पहली वाली लाइन एसआई होती है। बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ। आपसे सीआई माइनस एसआई पूछा तो पहली वाली लाइन को छोड़ दो, ये टोटल ले लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीआई माइनस एसआई। तो कितना हो जाएगा ये सीआई माइनस एसआई, कितना आपका हो जाएगा, तो आप कहोगे 16 और 2 18, 1880, 1880 हो जाएगा। अब 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 19, 1904.8 कितना हो जाएगा 1904, 1904 कितना हो जाएगा 8। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। कल को अगर सीआई पूछेगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी में बस आपको इसमें 4500 जोड़ देना है। अगर मतलब 5000 जोड़ दोगे तो 45 से 5 कितना, अगर ये 2000 होता ये जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये 0.8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 4 5 1 6 64, ये जोड़ लेना, आप अपने हिसाब से देख लेना, 64 से 4.8। अमाउंट पूछेगा तो बस 5000 और इसमें जोड़ दोगे तो अमाउंट आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। थोड़ी सी चीजें आपको लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसे आते हैं तो अगर ये रेशियो बनाना अगर आप समझ गए तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अगर ऐसे ऐसे तरीके अगर आप सीखते हैं तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, नहीं तो आप किसी भी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से लगाने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। जैसे कुछ लड़के क्या कहेंगे 4 वर्ष 6 महीना है, अगर ये 20% है, जैसे अगर ये 20%, 20%, 20%, 20%, आप फिर 6 महीने का कितना, ये 10% ऐसे लगाएंगे। फिर एक बार एसआई निकालेंगे तो 20 40 60 80 80 90 हो जाएगा। फिर इनका सक्सेसिव, फिर इनका सक्सेसिव, फिर सबको लगा के निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये रेशियो मेथड अगर आपको पता है तो आप जरूर बताना कि क्या इसके पहले आप ये रेशियो मेथड ये वाला इस तरीके से आप पढ़े थे, 4641 पढ़े थे, 331 पढ़े थे, क्या ये फ्रैक्शन बना करके क्या कभी पढ़े थे, कोई आपको इतना क्लियर बताया था नहीं। अगर इसको अगर आप अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा तो मैं आपको इसको बता दूं कि मेरा मैथ स्पेशल का एक बैच है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसके पहले मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हो कंप्लीटली, तो मैंने अपने मैथ स्पेशल के बैच में आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, वैसे सीआई आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। तो यह ऑफर आज रात 12 बजे तक के लिए रहने वाला। मैथ के सारे बैचेज हमारे, चाहे वो मैथ स्पेशल हो चाहे मैथ प्रैक्टिस हो, सारे बैचेज मात्र 99 रुपीज में मिलेगा। और ये बैच आपको कहां पर मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, ये सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पथ ऐप और वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और जो बच्चे दोनों पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल और मैथ प्रैक्टिस दोनों पढ़ना चाहते हैं, तो मात्र 149 के अंदर आपको ये बैच आपको मिलेगा। और कंप्लीटली मैं आपको बता दूं, इतने बेहतरीन तरीके से आज तक आप किसी से भी नहीं पढ़े होंगे। अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे तो ऐसे ऐसे तरीके आप नहीं पढ़े होंगे। और उनकी फीस कितनी होती है, 2000, 1500 ऐसे होती है। और वही पुराने तरीके, घिसे पीटे तरीके, आप किसी के नाम के पीछे मत भागिए। आप देखिए कि कंटेंट क्या चीजें पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि वही टीचर हुआ करते थे जिनकी फीस 3000 रुपए हुआ करती थी। आप खुद देखते थे कि जो टीचर पहले पढ़ाते थे बोलते थे अरे बहुत ज्यादा खर्च है, इतने में ये नहीं हो पाता, उतने में वो नहीं हो पाता। और आज हम ही लोग टीचरों की वजह से आज उनकी फीस, जैसे आप मनमाफी पढ़ते हैं कि 200 300 400 रुपए में, जिससे चाहे उससे दिल खोल के पढ़ते हैं, उन्हीं से आप हाथ जोड़ते थे सर प्लीज एक बार ऑफर दे दो। तो उनके ऑफर कभी होली में दिवाली में आते थे, नहीं तो वो भी नहीं आते थे। और आज वो 24 घंटा ऑफर लेके क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं कि मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो। किस लिए, क्योंकि जिन जिन छोटे टीचरों को आप बोलते हो आप छोटे टीचर हो ना, उन्हीं टीचरों की वजह से आप सबसे पढ़ पाते हो। नहीं तो आप किसी एक का कोर्स लेके बस चुपचाप पढ़ते थे। आज आप अपने जिससे चाहते हो उससे पढ़ लेते हो, क्योंकि फीस इतनी कम कर दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ टीचरों की वजह से हुआ। जो जितने मार्केट के अंदर जो छोटे छोटे, जितने जिसको आप छोटे टीचर बोलते हो, नए नए टीचर जितने भी आए हैं उनके वजह से हुआ है। मैं आपको बता दूं, इस 99 के अंदर ऐसे ऐसे तरीके आपको पढ़ाए गए हैं जो आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। जो लड़के पढ़ रहे होंगे मैथ स्पेशल के अंदर, बताइएगा क्या इससे शानदार बैच कभी भी आप किसी से भी पढ़े थे। मैं आपको बता दूं, इस बैच की खास बात क्या है कि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन 0% है। और बच्चों का जब अगर आपको कंफ्यूजन 0% होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अदर टीचर से आप पढ़ते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं तो सोचते हैं किसी तरीके से निकल जाए, लेकिन मेरे पूरे मैथ के अंदर ऐसा कभी भी आपको कुछ भी नहीं होगा। ये पूरे मैथ के अंदर मैं गारंटी देता हूं कि जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर बताएगा कि आपको कभी भी मैथ के अंदर 0% भी कंफ्यूजन हुआ है क्या। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ठीक है। इतना चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं तो इस बैच के अंदर जरूर कुछ है, तभी मैं आपको कह रहा हूं। अब मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जरूर रिव्यू बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। बच्चे जरूर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में एकदम जहर की तरह वीडियो को फैला देना है, ताकि हम भी ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्या करें, लेके आते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।